हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, कैपिटल अकाउंट की। पहले भी बात की थी एक बार, फिक्स अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट सर। आज थोड़ा सेपरेटली ट्रीट करते हैं इनको। इसका अलग से क्वेश्चन बनता है सर, जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार पहले थ्योरी पोर्शन कवर कर लें, उसके नेक्स्ट स्टेप में हम उसको प्रैक्टिकली भी कवर कर लेंगे सर। फाइन। सो कितने तरह के अकाउंट मेंटेन हो सकते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में? दो तरह से क्या क्या जो अकाउंटिंग है वो की जाती है कैपिटल अकाउंट्स की। एक तो उसको बोलते हैं फिक्स मेथड, एक तो बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड सर। फिक्स मेथड में दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट सर। और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, सभी ट्रांजेक्शन उस अकाउंट से रूट की जाती हैं सर। अगर पार्टनरशिप फॉर्म फिक्स मेथड अडॉप्ट कर रही है तो जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, सिर्फ यही दो तरह के एंट्रीज है जो फिक्स, जो कैपिटल अकाउंट को लाइक हिट करेंगे सर। उसके अलावा कोई भी एंट्री कैपिटल अकाउंट को हिट नहीं करेगी सर, इफ द फर्म इज यूजिंग द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड्स। ओके। उसके अलावा आपने कुछ भी पार्टनर्स को देना है, उसकी सैलरी देनी है, कमीशन देना है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है या उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, ये सब आपको करंट अकाउंट से रूट करना पड़ेगा सर। फाइन, पहली बात। दूसरी बात, अगर फर्म फ्लक्चुएटिंग मेथड अडॉप्ट कर रही है तो सारा कुछ उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दो। ठीक है। अगला लेके आ रहा है कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया सर। अगला लेके निकलवा के जा रहा है, ड्राइंग कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। सैलरी देने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन कमीशन वगैरह कुछ भी पे करना है सब क्रेडिट कर दीजिए सर। तो अल्टीमेटली सभी जो ट्रांजेक्शन है वो कहां से रूट करनी है हमने, कहां से रूट करनी है? सिंपल एक ही कैपिटल अकाउंट होता है, वहीं से रूट होगा इफ द फर्म इज यूजिंग द फ्लक्चुएटिंग मेथड्स। सो इन द पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट। सो समटाइम्स क्या होता है, पार्टनर कहता है क्यों हर छोटी बात के लिए, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन के मेरे कैपिटल अकाउंट इम्पैक्ट कर रहे हो, है ना। अगर फॉर द ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो रेकरिंग इन नेचर है, आप क्या करो, एक सेपरेट अकाउंट बना लो, वहां पे करो मैंने इतनी अच्छी कैपिटल इन्वेस्ट की है, मैं हल्का सा 500 700 कुछ अमाउंट विड्रॉ करा तो मेरी कैपिटल हर्ट कर देते हो सर आप। तो आप ये इस ट्रांजेक्शन यहाँ से मत रूट करो, एक अलग अकाउंट में बना लो जिसको हम चालू खाता बोल सकते हैं, करंट अकाउंट बोल सकते हैं। तो जो भी रूटीन ट्रांजेक्शन है वहां से रूट करो सर। ठीक है। अकाउंटेंट लोग क्या करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट को वो सिर्फ और सिर्फ तभी टच करते हैं जब कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही हो और विड्रॉ हो रही हो, दैट्स इट सर, नॉट इन अदर सिनेरियो। नाउ in the partnership each partner has separate capital account because every partner has individual transactions with the firm। तो बहुत सारी ट्रांजेक्शंस रहती हैं बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर। को सैलरी पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, या फॉर एग्जांपल को कमीशन पे करना है ना, कुछ भी पे करना है सर। रिगार्डिंग दैट सर, it could be the introduction of capital, it could be the withdrawal of capital as well sir। Two types of methods can be followed, the one is fixed capital account and another is a fluctuating capital account method। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से क्या होता है, अगर आप फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हो तो दो तरह के खाते खुलेंगे सर। कौन से खाते खुलेंगे? टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विल बी ओपन सर। एक होता है कैपिटल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं फिक्स, एक होता है करंट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल या फिर फ्लक्चुएटिंग। फाइन। कैपिटल बैलेंस अकाउंट को हम इसको इसलिए फिक्स फिक्स बोलते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसको तभी हर्ट करना है, उसको तभी टच करना है अगर दो तरह के ट्रांजैक्शन है, या तो आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ कर रहे हो। सो दैट्स इट। अगर क्या अगला कैपिटल लेके आ रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट कर देना, अगला कैपिटल विड्रॉ करके लेके जा रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे सर। सिंपल। अदरवाइज आपने टच नहीं करना उस कैपिटल अकाउंट को सर। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन वहां से रूट नहीं करनी सर। ओनली एंड ओनली कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ओवर हियर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद बात करते हैं करंट अकाउंट की सर। दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल अदर ट्रांजैक्शन। इसके अलावा जो भी सारे ट्रांजैक्शन है, चाहे आप कमीशन पे कर रहे हो, चाहे आप सैलरी पे कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी, है ना, तो सब क्या करना है आपने, सारा करंट अकाउंट से रूट कर देना है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सर हम ना पार्टनर को ना इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं सर, वो तो लोन अकाउंट में जाएगा। ओके, तो सर उसकी एंट्री क्या डलेगी? सर वो तो हम डालते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, या इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दो यहाँ पे, ठीक है, टू पार्टनर्स लोन्स अकाउंट सर। फाइन, ये एंट्री डाल दो सर। अगर रेंट पे कर रहे हैं वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है सर। अब क्या करें सर? कुछ नहीं करना, बात को ध्यान से समझो। रेंट अकाउंट डेबिट, पहले ये बताओ मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हो? फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हो टू कैपिटल अकाउंट सर? कौन सा फॉलो कर रहे हो? फिक्स्ड मेथड अडॉप्ट कर रहे हो तो उसे करंट अकाउंट में भेजो सर। सर ये तो हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अरे हो, फिर क्या हुआ सर? कैपिटल से रूट नहीं करने सर। कैपिटल अकाउंट से सिर्फ वही रूट होगा अंडर द फिक्स्ड मेथड्स
कैपिटल अकाउंट सिर्फ तभी टच करना है अगर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल का केस है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी देना है, चाहे आप एप्रोप्रिएशन से पे कर रहे हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर इन चीज से। वो जाएगा थ्रू करंट अकाउंट इफ द फर्म इज फॉलोइंग फिक्स्ड अकाउंट मेथड सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो ये करंट अकाउंट है क्योंकि सभी ट्रांजैक्शंस यहीं से रूट होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो बैलेंस है फ्लक्चुएट करता रहता है एवरी ईयर सर। एंड नॉर्मली इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर नॉट द रूटीन ट्रांजैक्शंस, तो नॉर्मली फ्लक्चुएशन नहीं रहती उसमें सर। अगर होगी ट्रांजैक्शन तभी फ्लक्चुएट होगा, अदरवाइज फ्लक्चुएट नहीं होगा सर। सैलरी तो हो सकता है कि पार्टनर को मंथली मिल रही हो, कमीशन मंथली मिल रहा हो सर, रेंट मंथली मिल रहा हो सर उसको, वो तो लगातार फ्लक्चुएट होते रहेंगे सर अकाउंट्स। फाइन। उसके बाद तो करंट अकाउंट को डेबिट क्यों करना है? और दो चीजें हैं सर। अब ध्यान से, अब ध्यान से एक और चीज। सर दो तरह की ड्राइंग्स गिवन होती है, एक होता है ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, एक होता है ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट्स। आपके एक बुक में क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा होता है सिंपल ड्राइंग्स, उसको ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट मान के चलना है, कुछ ना लिखा हुआ हो तो सर। अगर क्वेश्चन कहेगा ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल सर, तो मान के चलना है कैपिटल विड्रॉ हुई है सर, या यूज कर ले वर्ड परमानेंट कैपिटल सर, वो तो और बेटर है सर। फाइन। तो ड्राइंग्स दो तरह की होती है, तो बंदा कैपिटल विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, या जो प्रॉफिट फॉर्म ने अर्न कराए हैं, अर्न किए हैं, वो विड्रॉ कर रहा है सर, अपना शेयर विड्रॉ कर रहा है सर। अगर अपना वो प्रॉफिट भी विड्रॉ करेगा, वो भी करंट अकाउंट से रूट करना है सर। अगर वो प्रॉफिट विड्रॉ करेगा, वो भी करंट अकाउंट से रूट होएगा सर। फाइन। सो वो अगर विड्रॉ कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करना, क्या डेबिट करना है? करंट अकाउंट डेबिट करना है सर। करंट अकाउंट कब डेबिट होगा? व्हेन देयर इज अ ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगले से भी ब्याज लेना है ना, अगले से ब्याज क्या करना है हमने? लेना है। तो अगले से ब्याज लेना है, तो करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट सर। फाइन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं अगले को सर, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है? वो क्रेडिट होता है सर। क्या होता है? वो क्रेडिट। अगर लॉस होगा तो उसका करंट अकाउंट कम हो जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो उसका करंट अकाउंट बढ़ जाएगा सर। फाइन। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट सर। अब ये क्या होता है ट्रांसफर अमाउंट टू कैपिटल, बाद में देख लेंगे, जो बच पूछ गया वो सब एंड में है सर। कल को बंदा फर्म छोड़ रहा है, कुछ भी है, तो वो सब कहाँ पे हम कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं सर। वो एट द एंड ऑफ द डे है, रूटीन में नहीं जाता सर। फाइन। अब जो बंदा जा ही रहा है, अब इसके दो खाते खोल के करना क्या है? अगर तो डेबिट बैलेंस है तो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, उतने से डेबिट कैपिटल उसकी कम हो जाएगी। और क्रेडिट बैलेंस खड़ा है करंट अकाउंट में, तो वो भी क्या करेंगे? उसका निबेड़ा करना है भाई। तेरा 5 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट खड़ा है, तेरा 1 लाख रुपया करंट अकाउंट क्रेडिट खड़ा है, तुम्हें टोटल 6 लाख देने हैं। ऐसा करो, उसको करंट को खत्म करके कैपिटल में ले जाओ, टोटल 6 लाख इसका पे कर दो, निबेड़ो उसको सर। दैट्स इट। फाइन। वो एट द एंड ऑफ द डे देख लेंगे सर। फाइन। सो मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, जिसको हम परमानेंट ड्राइंग्स बोलते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ वही डेबिट करनी है कैपिटल अकाउंट में, नॉट थ्रू द करंट अकाउंट। फाइन। सो बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे सर? कैपिटल अकाउंट कहाँ शो होगा? ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस सर, ठीक है। सो करंट अकाउंट का, क्योंकि करंट अकाउंट फ्लक्चुएट करता रहता है ना, हो सकता है कि ज्यादा बंदा पैसे ज्यादा विड्रॉ कर ले सर, रूटीन ट्रांजेक्शन है, सैलरी वैलरी शेयर ऑफ प्रॉफिट अगला विड्रॉ कर लेता है, कभी कभी हो सकता है कि उसको कोई सुख दुख है, तो बाकी पार्टनर्स अलाउ कर दे भाई, यार सही बात है, इसको थोड़ा सा पैसे की जरूरत है घर पे, अगर 10 20 50 हजार अगर ज्यादा विड्रॉ करना चाहता है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना। सो अपने करंट अकाउंट से विड्रॉ करना चाहता है तो कुछ हद तक अलाउ कर देते हैं, नॉट अ बिग डील सर। फाइन। सो अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है कि जो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस हो तो आप कहाँ पे शो करोगे उसको? एसेट साइड पे। अगर क्रेडिट साइड है कैपिटल का, तो वैसे ही क्रेडिट साइड होता है ऑलवेज। नॉर्मली कैपिटल तो मोर देन जितने उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा विड्रॉ कर भी नहीं सकता। अगर किसी पार्टनर ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो 10 लाख से ज्यादा थोड़ा ना कैपिटल विड्रॉ कर लेगा सर, तो पार्टनर का है क्या सर? तो नॉर्मली जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो इट दे ऑलवेज विल बी हैविंग द क्रेडिट बैलेंस। फाइन। जो करंट अकाउंट्स होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, हो सकता है कि वो क्रेडिट भी हो सकता है वो डेबिट भी हो सर। अगर क्रेडिट है सर तो हम कहाँ शो करेंगे उसको? लायबिलिटी साइड पे सर, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है, ये पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है, चाहे अगले का कैपिटल अकाउंट है चाहे करंट अकाउंट है, दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों कहाँ शो होंगे? लायबिलिटी साइड पे। फर्म ने तो अगले को पैसा पे ही करना है सर। फाइन। वेदर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, हमें क्या फर्क पड़ता है सर? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सेम ही है, दोनों कहाँ आएंगे? लेफ्ट साइड पे आएंगे बैलेंस शीट की सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सर आप तो अभी भी लेफ्ट अकाउंट बना रहे हो, शेड्यूल 3 आ चुका है कंपनीज एक्ट में, वहां पे तो टी शेप परफॉर्मा यूज ही नहीं होता बैलेंस शीट का, सिंपल वर्टिकल यूज होता है, वो कंपनीज के लिए है सर, नॉट टू द पार्टनरशिप फॉर्म सर। फाइन। वो इसके आगे जब शेयर कैपिटल करेंगे तब देख लेंगे वहां पे सर, वो भी सिखा देंगे, नॉट अ बिग डील, उसमें क्या है, सीधा बनाना और क्या उसमें।
उसके बाद सर, सो फिक्स्ड कैपिटल में क्या रहता है, स्पेसिमेन देख लो सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सर। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई, ठीक है, जेड ब्रैकेट में रुपये का साइन डाल दो, यानी कि रुपये की ट्रांजैक्शन है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो जो बैलेंस है, अगले ने पैसा इन्वेस्ट किया तो एंट्री के पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डेबिट ओवर हियर एंड क्रेडिट ओवर हियर। ओके, डोंट फॉरगेट टू राइट दैट सर। फाइन। तो जितना पैसा आया बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, जितना पैसा है बाय कैपिटल अकाउंट, जितना पैसा अगर विड्रॉ कर लिया कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, यानी कि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट सर। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट वाली भी नहीं आते सर, सिर्फ और सिर्फ अगर पैसा निवेश कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, कैपिटल की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। बाकी बैलेंस निकाल दो उसका, नीचे टोटल लगा दो, दैट्स इट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। उसके बाद करंट अकाउंट में सब कुछ इसमें जाएगा। अगर तो करंट का क्रेडिट बैलेंस था तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर नेगेटिव बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएगा सर। जो जो पार्टनर को देना है उसको करंट अकाउंट में क्रेडिट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, सैलरी पे करना है, प्रॉफिट का कोई शेयर पे करना है, जो जो करना है उसको करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। जो जो उससे लेने हैं, ठीक है। एक इसकी बात कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये कौन सा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है सर, ठीक है। या पार्टनर को हमने ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, तो उसकी जो करंट अकाउंट है वो कम हो जाएगा ना। या फिर उसने लॉस फेस किया है ना, उसने लॉस बियर करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। फाइन। तो बैलेंस निकाल दो एज अ केस में भी सर। फाइन। तो अगर राइट साइड ज्यादा है, ये कम है, तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, इसका टोटल कम है, तो राइट साइड पे बैलेंस आ जाएगा। कोशिश करेंगे आगे डिटेल में देख लेंगे, नॉट अ बिग डील, बारी बार आएंगे ये पॉइंट तो। फाइन। अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, व्हिच इज कैपिटल अकाउंट। सारी ट्रांजैक्शन यहीं से रूट होगी। जो देना है कैपिटल क्रेडिट कर दो, जो अगले से लेना है वो क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो इसीलिए ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है, क्योंकि फ्लक्चुएट बहुत होता है सर, ये फ्लक्चुएट बहुत होता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन आती हैं, यानी कि जिससे कैपिटल अकाउंट बढ़ता है और कम होता है सर। फाइन। इट नॉर्मली फ्लक्चुएट्स, इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलते हैं सर। फाइन। तो इसमें ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी और क्या, ठीक है। चाहे अगला कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, चाहे विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, चाहे विड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी है, शेयर प्रॉफिट लॉस है, सारा कुछ यहीं से रूट होगा सर, ठीक है ना। सो क्योंकि फ्लक्चुएट हो कर रहा है, तो हो सकता है कि शायद डेबिट बैलेंस आ जाए, है ना, तो ऐसा साइड पे शो करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्योंकि एज पर फ्लक्चुएटिंग मेथड सर, नॉर्मली क्या रहता है इसका, क्रेडिट बैलेंस, है ना। क्योंकि नॉर्मली अलाउ नहीं करते पार्टनर्स को एक लेवल से ज्यादा विड्रॉ करने के लिए सर, ठीक है ना। ऐसा थोड़ा ना कि उन्होंने 100 इन्वेस्ट किया, कल को 200 निकलवा के ले जाएगा सर। कल को मुड़ के अगला आए ना, तो देखी जाओ अगले को। वहीं पर नहीं होगा। कभी कोई क्वेश्चन क्या देता है कि डेबिट साइड पे लिखो, एसेट साइड है तो लिखना पड़ता है, नॉट अ बिग डील सर। एज पर द डेटा हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो अकाउंटेंट लोग हैं। हमें तो कहेगा हमें रिकॉर्ड करना है क्रेडिट बैलेंस, तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। हमें कहेगा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो नॉर्मली फ्लक्चुएट होता है, इसलिए डेबिट बैलेंस जा सकता है, नॉट अ बिग डील सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। सो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्या नाम है, डेबिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना पैसा आ रहा है तो बाय कैश अकाउंट, बाय बैंक कैपिटल अकाउंट सर, ठीक है। जो जो पार्टनर को दे रहे हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, प्रॉफिट शेयर पे कर रहे हो, है ना, तो फलाना अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फाइन कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सर। जो भी करना है उसको पे कर दो सर, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर पे करना है उसको, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का पे करने के लिए खत्म करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट। और किसको पे कर रहे हो, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी सर। उसके बाद जो भी वो विड्रॉ कराएगा सर, फाइन। और यहाँ पे उस पे क्या था, उस पे कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं थी, यहाँ पे कैपिटल सब मिक्स है, ठीक है ना। अगले ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ली तो भी यहाँ पे आएगा, अगर अगले ने विड्रॉ कर ली तो भी यहाँ आएगा। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा, सारा कुछ ही यहाँ पे आएगा सर। जो दे रहे हो क्रेडिट कर रहे हो, जो पार्टनर से ले रहे हो वो क्या कर दो, डेबिट कर दो। टोटल लगाओ, बैलेंस निकाल लो सर, एज द केस में भी। क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये कम है, तो यहाँ पे बैलेंस निकलेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ये ज्यादा है, ये कम है, तो वहां पे बाय बैलेंस कैरी डाउन निकल आएगा सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सर, आई जस्ट वांट यू टू चेक, आई वुड जस्ट वांट टू चेक द बेसिक्स ऑफ द क्लास 11 फ्रॉम योर साइड सर। फाइन। क्वेश्चन क्या है, मेरा ध्यान से सुनना। अगर मिस्टर एक्स की कैपिटल है, उदाहरण तौर पे
इसका टोटल आया 1000 रुपीज। कितना टोटल आया इसका? 1000 रुपीज। ओके, इसका डेबिट साइड का टोटल है 200 रुपया। इसका डेबिट साइड का सारा टोटल कितना है? केवल और केवल 200 रुपया सर। ठीक है, अब 800 रुपया बैलेंस निकल आया सर। अब 800 रुपया बैलेंस निकल आया, टू बैलेंस कैरिड ऑन। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बोलने में क्या बोलते हैं? 800 रुपया क्योंकि ये डेबिट साइड पे निकला है तो इसको क्या डेबिट बैलेंस बोलेंगे, या फिर क्योंकि क्रेडिट साइड हैवियर थी 800 उसका बैलेंस निकला है, या क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे? क्योंकि ये डेबिट साइड पे शो हो रहा है कि ये क्या डेबिट बैलेंस कहलाएगा या क्रेडिट बैलेंस कराएगा? आई जस्ट वांट टू चेक द योर बेसिक्स ऑफ क्लास 11th। फटाफट कमेंट करो बॉस, फटाफट क्विक। क्या ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है सर? नीचे तो देखो टोटल यहाँ पे 1000 का लगाएंगे ना, टोटल तो ग्रैंड टोटल तो 1000 का आ गया, 1000 बराबर है 1000 के सर। ठीक है ना, 800 आ गया इसका बैलेंस कैरिड ऑन, टू बैलेंस कैरिड ऑन। डेबिट साइड का टोटल था, फॉर एग्जांपल डेबिट साइड का टोटल था 200 रुपया था, क्रेडिट साइड के साइड ट्रांजेक्शन टोटल था 1000 रुपया। अब बात ये है कि 800 बैलेंस आ गया, टू बैलेंस कैरिड ऑन। क्योंकि हम उसको डेबिट साइड पे शो कर रहे हैं, क्या हम इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं या क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं? ये क्रेडिट साइड हाईवियर है, वो कम है, तो मतलब क्या लॉजिक क्या है इसका सर? आई जस्ट वांट टू आस्क। नो, इट इज नॉट कॉल्ड डेबिट बैलेंस, यही पॉइंट है सर। सर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो डेबिट साइड पे शो हो रहा है, ये डेबिट बैलेंस नहीं है। पहली बात तो क्रेडिट साइड हैवियर है सर, नॉट द डेबिट साइड। ये 1000 रुपये है, ये सिर्फ 200 रुपये है। जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस, जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस हमने 800 लिख दिया ताकि 1000 बराबर 1000 आ जाए, और कोई पर्पस नहीं है। 200 रुपए के अलावा यहाँ पे 1 रुपए की ट्रांजेक्शन नहीं है सर। आप अदरवाइज सोचो कि आपने 1000 रुपए से अकाउंट को क्रेडिट किया, सिर्फ 200 रुपए से डेबिट किया है, तो नेट क्रेडिट बैलेंस कितना बचा हुआ है? अगर जर्नल एंट्री रूप से सोच लो, आपने अकाउंट को क्रेडिट करते गए टोटल 1000 रुपए से आपने क्रेडिट कर लिया, आपने डेबिट कितना किया? केवल और केवल 200 रुपए से। आपने डेबिट कितना किया? 200 रुपए से। रिवर्स कितना हुआ? 200 से सर। नेट क्रेडिट बैलेंस कितना खड़ा है? 800 रुपए सर। फॉर एग्जाम्पल आपने रोहन को सामान बेचा, आपने रोहन को सामान बेचा, तो आपने रोहन को क्या किया? डेबिट। क्या किया बेटा? डेबिट सर। ओके, रोहन को क्या किया? डेबिट 1000 रुपए से। अगले ने आपकी पेमेंट कर दी, तो ठीक है, आपने कैश अकाउंट डेबिट, तो रोहन को चाहे आपने सामान बेचा 1000 का, अगले ने पेमेंट कर दी सर, कैश कितना आ गया? 200 से। तो रोहन को क्रेडिट कितना करे आपने? 200 से सर। तो अभी कितना बैलेंस खड़ा है? 800 रुपया। 8000 डेबिट हुआ था, केवल 200 रिवर्स हुआ है ना, अभी 800 डेबिट तो बचा हुआ है ना सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? इन द सेम वे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ 1000 से, रिवर्स हुआ केवल और केवल कितने से? 200 से सर। वो कितना क्रेडिट बचा हुआ उसका? 800। वो लिखते हैं हम डेबिट साइड पे हैं, बोलने को लिखने को डेबिट साइड पे आता है, पर बोलने को कभी भी आपने बोलना है तो आपने हमेशा ये बोलना है कि कैपिटल अकाउंट के इस समय क्रेडिट बैलेंस है 800 रुपया। ठीक है, अब एक बात मेरी सुनना, मैं कंक्लूड क्या कर रहा हूँ सर। जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, दे आर ऑलवेज रिटन ऑन द ऑपोजिट साइड। इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, लिखा जाता है क्रेडिट साइड, सॉरी, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, लिखा जाता है डेबिट साइड पे। जो यहाँ पे लिखा जाता है क्रेडिट साइड पे, उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ओके, अब होगा क्या? यही जो क्लोजिंग है अगले साल जाके ओपनिंग बन जाएगा। अगले साल कहाँ आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो राइट करेक्ट साइड पे ही लिखा जाता है सर। ओके, तो ये जो अगर यहाँ पे बैलेंस होगा तो वो कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड पे आ जाएगा सर। वैसे भी उसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? वो डेबिट बैलेंस ही कहलाएगा सर। ओपनिंग बैलेंसेस आर रिटन ऑन द करेक्ट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर रिटन ऑन द ऑपोजिट साइड सर। ओके, थंबलाइन याद रखना सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अब एक चीज और सोचो, अब हम क्या करते हैं, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम। ठीक है, बड़ी सारी इनकम्स होती हैं, पी एंड एल को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। कुछ खर्चे होते हैं, पी एंड एल को क्या कर देते हैं? डेबिट। अगर फॉर एग्जांपल पी एंड एल क्रेडिट हुआ 1000 रुपए से, खर्चे थे केवल 200 रुपए के, तो पी एंड एल डेबिट कितने से हुआ? 200 से डेबिट हुआ ना। फाइन, तो 800 क्रेडिट बैलेंस खड़ा है ना। अब 800 रुपया क्रेडिट बैलेंस है, उसको हमने रिवर्स करना होता है, ट्रांसफर करना होता है कैपिटल अकाउंट में। 800 रुपया क्रेडिट बैलेंस है, उसको रिवर्स करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, खत्म करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा। रिवर्स करना है ना। फाइन, उसको क्या करना है? रिवर्स करना है। 800 क्रेडिट बैलेंस है तो उसको खत्म करना पड़ेगा। खत्म कैसे करते हैं सर? डेबिट करके। इन अदर वर्ड्स ट्रांसफर करना है, इन अदर वर्ड्स खत्म करना है, इन अदर वर्ड्स सेटल करना है सर। तो कैसे करेंगे? डेबिट करके। किसमें ट्रांसफर करना है सर? कैपिटल अकाउंट में। किसमें करना है?
कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री डालते हैं सर ट्रांसफर की इन द केस ऑफ प्रॉफिट, इन द केस ऑफ प्रॉफिट। सर मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अगर वो क्रेडिट बैलेंस था तभी वो रिवर्स हुआ, डेबिट हुआ है, सो हैंस प्रूव्ड सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? आई जस्ट वांट टू चेक कि आपका क्लास 11 का बेसिस कैसा है सर। ठीक है, आगे मूव करें सर, आगे मूव करें सर। ये जब लेजर अकाउंट कराते हैं ना बच्चों को, पहले स्टेप पे तो समझा देते हैं कि जर्नल ऐसे ऐसे पोस्ट करनी है, ठीक है, वो कहना बैलेंस निकला ये सब, बट एक लाइन ये बतानी बहुत जरूरी होती है बच्चों को समझाने के लिए सर। चाहे लेजर के पहले दिन मत समझाओ, और बच्चों को 3-4 दिन में तो ये कंक्लूड कर दो कि ये बात ध्यान रखना सर। पहले दिन तो अगला उसमें उलझा रहता है कि कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, और वहां पे पजल रहता है सर। अभी उसको चिल मारने दो, कर लेने दो सर। एंड में जाके कंक्लूड करना बहुत जरूरी है सर, सो दैट उनका बेसिक सही रहे सर। फाइन। उसके बाद सर सो मुझे ये बताओ, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन यू विल हैव टू फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, सभी ट्रांजैक्शन वहीं से रूट कर देने हैं, दैट्स इट सर, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सर। ओके सर, क्या पेपर में डिफरेंसेस आते हैं? सर पेपर में डिफरेंसेस हमेशा पूछे जाते हैं, इट इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्यों सर? बताओ क्यों, करो कमेंट, क्यों, रीजन भी? अरे रीजन बहुत सिंपल है। एक तो दोनों नॉलेज चेक हो जाती है, या तो मैं 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बनाऊंगा, या यहाँ बनाऊंगा 2 नंबर का, 3 नंबर का। इससे बढ़िया है कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन डाल दो, डिफरेंस पूछ लो, बच्चा इसका भी लिखेगा इसका भी लिखेगा, तो उसकी डबल नॉलेज चेक हो जाती है अगले की। 3 मार्क्स में मतलब एक तीर से 2 निशाने सर। तो हमेशा क्लास 11th में भी, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट में डिफरेंस क्या है वो इंपॉर्टेंट रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिफरेंस रहता है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है, तो ऐसे डिफरेंसेस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, नो डाउट इन दैट सर। ऐसे ही आपका क्लास 12th में सर फिक्स और फ्लक्चुएटिंग का फर्क क्या है, शेयर्स इश्यूड एट पार और प्रीमियम और डिस्काउंट का फर्क क्या है, शेयर्स और डिबेंचर्स में फर्क क्या है सर, ऐसे कई सारे डिफरेंसेस रहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। 10-15-20 डिफरेंसेस हैं व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, 2-3 तो पक्का हिट हो ही जाते हैं सर। फाइन, हर एग्जाम पे सर। उसके बाद सो फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 तरह के अकाउंट्स ओपन होते हैं, कैसे कौन से कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ पे ओनली वन अकाउंट इज ओपन सर। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज की बात करते हैं, जो कैपिटल अकाउंट होता है वो तो नॉर्मली फिक्स रहता है सर, ये तभी चेंज होता है जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो या विड्रॉ हो सर। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें, वो तो हर ट्रांजेक्शन के साथ फ्लक्चुएट होगी होगी, इसीलिए इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ट्रांजेक्शन सर, जो कैपिटल ट्रांजेक्शन है, अदर ट्रांजेक्शन है ना, वो सारी क्या होंगी, जो कैपिटल रेटेड ट्रांजेक्शंस है वो जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, जो बाकी सारे ट्रांजेक्शंस है वो कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में सर। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी ट्रांजेक्शंस कहाँ जाएंगी, एक सिंगल अकाउंट, एक ही योद्धा अकाउंट है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट सर। ठीक है, सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, जो करंट अकाउंट होता है उसका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ये भी लिख लेना नीचे ना। एक और पॉइंट ऐड कर लेना, बैलेंस ऑफ यहाँ पे लिख लो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिख लो बैलेंस ऑफ अगला पॉइंट करंट अकाउंट सर। फिर यहाँ पे लिख देना इट डजंट हैव एनी करंट अकाउंट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? वो तो क्रेडिट और डेबिट कुछ भी हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया सर। सर कैपिटल करंट का बताओ, कैपिटल करंट क्या है, एक फिक्स मेथड होता है, उसी में 2 अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट सर। जो कैपिटल के ट्रांजैक्शंस है, इंट्रोडक्शन विड्रॉल की कैपिटल अकाउंट में जाती है, बाकी सब करंट जाती है, यही पॉइंट है सर। ठीक है ना, सो मेंटेन्ड जो कैपिटल अकाउंट है ये तो दोनों जगह मेंटेन किया जाता है, करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ फिक्स में मेंटेन किया जाता है ना। जनरली ये क्या होता है, क्रेडिट होता है क्यों फिक्स मेथड में सर, पर फ्लक्चुएटिंग मेथड में ये वेरी कर सकता है, नॉट अ बिग डील सर, है ना। करंट अकाउंट तो ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। ठीक है जी, जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, जो कैपिटल रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस है वही रिकॉर्ड होती हैं अंडर द फिक्स मेथड, बट इन द फ्लक्चुएटिंग मेथड वही सब ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होती हैं सर। ठीक है ना, तो करंट अकाउंट में सब कुछ जाता है, करंट अकाउंट में क्या जाता है, अदर देन कैपिटल ट्रांजैक्शन बाकी सब कहां जाएगा, करंट अकाउंट में सर, है ना। चाहे वो ड्राइंग्स है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, लॉस ऑफ शेयर है, कुछ भी है सर। ठीक है, सो चेंज मैंने ऑलरेडी बता दिया सर, है ना, चेंजेस फ्रीक्वेंटली सर। नेक्स्ट सर, अब बात करने जा रहे हैं रेम्यूनरेशन और सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। सर सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन ये तो हमने कंसीडर कर लिया ऑलरेडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, हमें पता है सैलरी डेबिट करते हैं सर। एक दो पॉइंट है, एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, कभी कभी ना वो कमीशन डायरेक्टली नहीं बताता, वो इनडायरेक्टली बताता है, सेल्स के ऊपर, नेट सेल्स के ऊपर, पर यूनिट बेस्ड है, तो कुछ अलग अलग वेरिएशंस रहते हैं जिससे वो बताता है कि सैलरी कितने पे करने, कमीशन कितना पे करना है, तो कौन सी सिचुएशंस बन सकती हैं सर। फाइन, तो हम वो देख रहे हैं। So remuneration salary of the commission is allowed to the partners only if the partnership deeds provides that for it. तो हमने कर लिया ऑलरेडी, है ना।
क्या कर लिया कि सैलरी तभी देनी है अगर डीड में लिखी हो, अगर डीड में नहीं लिखा तो नो सैलरी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? So if the partnership deed is silent or does not exist, then no salary or commission is allowed to any partner. Fine. So अगली बात ये आपको मालूम है कि नहीं, याद है कि नहीं? It is charge against profit or appropriation of profit, sir? अरे no, how can a salary be charged against profit? Fine. कंफ्यूज हो गए? है उत्तर? कंफ्यूज हो गए क्या? ठीक है, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना? वो तो सिर्फ किसको मानते हैं कि इंटरेस्ट लोन को मानते हैं, कि रेंट को मानते हैं, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद अलाउड ओनली व्हेन द फर्म्स अर्न द प्रॉफिट, है ना? फर्म के पास पैसा होगा तभी अप्रोप्रिएट करेगा, चाहे वो सैलरी है, चाहे कमीशन है, चाहे कुछ भी है यार। तो पैसा ही नहीं है तो क्या बांटोगे सर? पहली बात तो सैलरी इज यूजुअली अ फिक्स्ड अमाउंट, सैलरी इज यूजुअली अ फिक्स्ड अमाउंट। सो कमीशन, कमीशन इज यूजुअली अ परसेंटेज होता है। कमीशन क्या होता है? नॉर्मली परसेंटेज बेस्ड होता है। अब परसेंटेज की बेस क्या है? कभी-कभी आपको गिवन होता है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन सर। अगर वहां पे लिख दिया कि नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो जो भी नेट प्रॉफिट है अगर बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है तो उसको हमने क्या कर देना, नेट प्रॉफिट इनटू जो भी रेट होगा, 10% है तो 10/100, 5% है तो 5/100 सर। फाइन। तो यानी कि आप क्या करना, मेरे कहने का मतलब क्या है सर, आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा वैसे, जस्ट सुन लो ध्यान से। ठीक है, तो जो भी नेट प्रॉफिट आया, जो भी नेट प्रॉफिट आया सर, कमीशन पे करना है तो नेट प्रॉफिट का सिंपल लगाओ फ्लैट सर, 5/100, 10/100, दैट्स इट सर। फाइन। बिफोर चार्जिंग का मतलब ये हुआ सर। अगर उसने कहा आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उसने कहा आफ्टर चार्जिंग कमीशन सर, तो मैंने ये पॉइंट पहले भी बताया था डिटेल में सर कि आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है, हम 10/110 कर देते हैं। वो कैसे कर देते हैं, मैंने बहुत डिटेल में कराया था। वो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट करके बताया था, कॉस्ट प्रॉफिट करके बताया था, कॉस्ट प्राइस करके बताया था, वो डिटेल में बहुत बताया था। तो वैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। उसमें होता क्या है कि ये अमाउंट है, इसमें से मैंने एक 10%, ठीक है, जो कमीशन है, ठीक है, ये अमाउंट है, इसमें 10% अमाउंट जो माइनस, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स अमाउंट है, ठीक है, इसमें 10% अगर माइनस करेंगे तो वाई अमाउंट निकल आएगी सर। तो एग्जामिनर ये कह रहा है कि जो कमीशन वाली अमाउंट है ना, वो माइनस करके जो नेट प्रॉफिट निकल रहे हैं उसके ऊपर को वो आप पे करो सर कमीशन, आप उसके ऊपर 10% पे करो। पर दिक्कत ये है कि भाई मुझे तो यही नहीं पता ना कि ये अमाउंट कितनी है। पहले तो मैं इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करूंगा 10% वाली, तभी मुझे वाई अमाउंट पता लगेगी ना। अब मुझे कह रहा है वाई अमाउंट के ऊपर 10% लगाओ, पर भाई यही तो मैंने कैलकुलेट करना है 10%, मैं कैसे माइनस करूंगा उसको? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो उसको मैं क्या मान के चलूंगा कि फॉर एग्जाम्पल ये 100 रुपये है, ये 10 रुपये है, ये 110 है सर। तो मैं क्या करूंगा, इसको 10/110 कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, तो इसको 110/110 कर देता हूँ। आप मेरी पिछली क्लासेस लगा लाए थे ना, आई थिंक 2 या 3 क्लास पहले हमने किया था डिटेल में सर। ठीक है, मैंने विद ड्यू लॉजिक सारा कुछ बताया था, अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला था सर। ठीक है, पर उसको मैंने डेप्थ में किया था सर। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसको, अगर 10% है तो आप क्या करोगे, रेट बाय 100 प्लस रेट, यानी कि 10/110 हो जाएगा। अगर 5 है तो 5/105 हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन सर। ठीक है ना? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, नेट प्रॉफिट उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, 10/110 लगा दो, 15/115 लगा दो, 20/120 लगा दो, 5/105 लगा दो, दैट्स इट सर। फाइन। उसके बाद अगर नेट सेल्स करना है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अगर नेट सेल्स करना है तो कमीशन पे बेस जो है ना, कमीशन कैलकुलेट करना है, जो भी सेल्स है उसका जो भी रेट है वो निकाल लो सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? जब आप सैलरी पे करोगे, अलाउ करोगे, तो सैलरी आपका खर्चा डेबिट कर लोगे सर। तो अगर फिक्स मेथड अडॉप्ट कर रहे हो तो करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दो, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड अडॉप्ट कर रहे हो तो आप कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? उसके बाद ऑन क्लोजिंग द अकाउंट, ऑन क्लोजिंग द अकाउंट सर, तो जो सैलरीज होती है वो ट्रांसफर हो जाएंगे, सारे खर्चे ट्रांसफर हो जाएंगे, पर ये ऐसा करते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मत ट्रांसफर करना। ये एप्रोप्रिएशन वाला पॉइंट है, इसको कहां जाएगा, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर। फाइन। जिन बच्चों ने मेरी पहले क्लासेस नहीं लगाई, प्लीज क्लास लगा के इस क्लास में आना सर। ठीक है ना? सो हो सकता है कि उतना समझ ना पाए, क्योंकि क्यों एप्रोप्रिएशन हम चीजें ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। फाइन। तो बढ़िया समझ आएगा सर, शॉर्टकट मत मारो सर। सर नहीं, मैं तो ना एक अकाउंट्स की मैराथन देखूंगा, सारा अकाउंट्स आ जाएगा मुझे। इट्स ओके अगर आपको लगता है, ठीक है ना? अगर जो बच्चा स्टार्टिंग में कर रहा है वो थोड़ा ना कर लेगा सर। ठीक है ना? रिवीजन कर रहे हो तो अलग बात है सर, है ना? मतलब कहना है एग्जाम्स के नियर बाय हो तो अलग बात है सर, स्टार्टिंग में थोड़ा ना ये बात चलती है। उसके बाद सैलरी कमीशन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट सर? फाइन। सो उसके बाद बाकी लेक्चर कल लगाएंगे सर। थैंक यू सो मच। बाकी पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।